अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तमाम क्रिकेट फैंस के लिए 4-5 बहुत ही बड़ी और खास अपडेट सामने आई है। एक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से बाबर आजम की ओपनिंग को लेकर शहीन शाह अफरीदी और दीगर जितने भी प्लेयर वापस आए गए और जो माइक हैसन के हवाले से बहुत सारी खबरें सोशल मीडिया के ऊपर चल रही थी, उनके ऊपर क्लैरिफिकेशन आई। और एशिया कप के हवाले से जो है वो कब होगा नहीं होगा, जो मीटिंग को लेकर चीजें चल रही थी, उसके ऊपर भी एक खास अपडेट सामने आई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डट गया है, वो क्या स्टोरी है उसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ सलमान लियादा की एक बड़ी खूबसूरत वीडियो सामने आई है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर फिल्म बने तो कौन कौन सा कैरेक्टर यानी बाबर आजम कौन से रोल में होंगे, दीगर प्लेयर कौन कौन से रोल में होंगे, उसके ऊपर भी उन्होंने जो है वो बात की है। ये भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और जोए रूट बन गए हैं वर्ल्ड क्रिकेट के नए किंग, वो किस तरह से एक बड़ी सेंचुरी उनकी तरफ से आई है जिसके बाद बड़े रिकॉर्ड लगे हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और भी बहुत सारी अपडेट्स हैं, वो सारी आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि एशिया कप के हवाले से कल अपडेट आई थी। आपको पता है कि मीटिंग एक कॉल की गई थी 24 जुलाई को ढाका के अंदर बांग्लादेश में ये मीटिंग हो रही थी, जिसमें एशिया कप का फ्यूचर डिसाइड होना था, शेड्यूल, बहुत सारी चीजें जो है वो फाइनलाइज की जानी थी। लेकिन वहां पे जो है वो अपडेट ये आई कि जी इंडिया और श्रीलंका मिलके एक दूसरे के साथ उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई हम जो है वो ढाका के अंदर जाके नहीं खेलेंगे। ढाका के अंदर जाके खेलना तो पहले भी है, वो जो कहते हैं हम मीटिंग के लिए भी वहां पे नहीं जाएंगे, क्योंकि इंडिया ने सीरीज कैंसिल कर दिया। बांग्लादेश के साथ उनके जो पॉलिटिकल मामला था, पहले पाकिस्तान के साथ ठीक नहीं थे, अब इंडिया के साथ ठीक नहीं है, तो उन्होंने जो है वो मीटिंग कहा कि हम वहां पे शिरकत नहीं कर सकते, हमें जो है वो सिक्योरिटी इश्यूज हैं। और उसके बाद जी क्या हुआ कि पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी, वो एसीसी के चेयरमैन है, आपको पता है कि वहां पे वो सदारती कुर्सी उनके पास है, तो उन्होंने कहा कि भाई बीसीसीआई है चाहे श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड है, अगर वो ढाका में नहीं आ सकते तो आप ऑनलाइन मीटिंग, मतलब कि ऑनलाइन जुड़ जाइएगा उस मीटिंग के अंदर। ये नहीं है कि हम आपके लिए जो है वो पूरी की पूरी मीटिंग कहीं और शिफ्ट कर दें। ये बड़ा रेयर आपको देखने को मिलता है कि बीसीसीआई जिस चीज के अगेंस्ट हो या जिस फेवर में ना हो वो चीज हो। लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब का स्टांस है कि इससे पहले भी उन्होंने एशिया कप की बात कर रहा हूं मैं, इससे पहले जो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर स्टांस रखा, अभी भी जो उन्होंने स्टांस लिया, उन्होंने कहा जी अगर इंडिया नहीं आता तो ना आए, जो मीटिंग है तो वो तो वहीं पे होगी, आप जो है वो ऑनलाइन लिंक के जरिए जो है वो वहां पे आप मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। अब इंडिया जो है वो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने साथ मिलाया और उन्होंने एक ही स्टेटमेंट दिया है कि भाई श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को क्या मसला है, उसने भी कहा जी वेन्यू चेंज कर दे। लेकिन अब मीटिंग का वेन्यू जो है वो चेंज नहीं हो रहा, ढाका के अंदर ही मीटिंग होगी 24 जुलाई को। और इंडिया को कहा कि भाई आप जो है इसमें ऑनलाइन लिंक, तो स्टांस अच्छा है, मतलब ये है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले वाला क्रिकेट बोर्ड नहीं रहा, अब जो है वो टफ टाइम दे रहा पाकिस्तान जो है वो उसको। उसके बाद जो है वो बात की जाए बाबर आजम को बताया गया था, खबर सामने आई थी कि भाई आप विकेट कीपर बन जाएं, जो है वो पार्ट टाइम विकेट कीपर, अगर आपको पाकिस्तान टीम T20 टीम में वापस आना है। ये माइक हैसन ने उनको सजेस्ट किया, या आप 150 का स्ट्राइक रेट कर लें। उसके बाद कल जो है वो पाकिस्तान का कैंप चल रहा है, व्हाइट बॉल कैंप, जहां पे बाबर आजम, शहीन शाह अफरीदी और ये दीगर पाकिस्तान, नसीम शाह भी शामिल है जो कि T20 स्क्वाड के अंदर शामिल नहीं है, क्योंकि ये व्हाइट बॉल का कैंप है। आगे पाकिस्तान ने हो सकता है वेस्ट इंडीज के साथ 3 पाकिस्तान को जो है वो ओडीआई भी खेलने पड़ जाए। तो इस व्हाइट बॉल कैंप के अंदर इन बाबर आजम को भी कॉल किया गया और वहां पे माइक हैसन इनके साथ भी काम कर रहे हैं। तो माइक हैसन की जब वहां पर मीडिया टॉक हुई तो सबसे पहले जाहिर सी बात है यही सवाल होना था बाबर आजम के हवाले से कि भाई बाबर आजम को आपने कहा था कि आप विकेट कीपर बन जाए या 150 का स्ट्राइक रेट कर दे, तो उन्होंने कहा ये खबरें झूठी हैं, बाबर आजम के से विकेट कीपिंग के हवाले से कोई भी सवाल नहीं हुआ। तो ये अभी उन्होंने जो है वो इसकी तरदीद कर दी। और 150 के स्ट्राइक रेट के हवाले से भी उन्होंने कहा कि इस तरह से नहीं कहा गया, हाँ स्ट्राइक रेट का इशू जरूर है, उसके ऊपर काम जरूर चल रहा है। शहीन शाह अफरीदी के हवाले से भी बात हुई कि वो T20 स्क्वाड का हिस्सा क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई वो वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, उनका जो इश्यूज हैं उनकी बॉलिंग के अंदर वो उनको यहाँ पे बुलाया हुआ है, उसके ऊपर उनके साथ काम हो रहा है। तो हसन अली के हवाले से उन्होंने बताया बड़ी परफॉर्मेंस थी पिछले सीरीज के अंदर, आपने ड्रॉप कर दिया, तो उन्होंने कहा कि भाई रेस्ट दिया उसने, उससे ऑलरेडी बात हुई हो, या अब आगे वाली सीरीज जो वेस्ट इंडीज की है उसके अंदर जो है वो आपको वो नजर आएंगे। और आज भी जो है वो बाबर आजम, फखर जमान के साथ जो है वो माइक हैसन उनको काम करते हुए नजर आए। और माइक हैसन ने यह भी कहा कि अगर बाबर आजम खेलेंगे तो साइम अयूब या फखर जमान के साथ ही जो है वो आपको खेलते हुए नजर आएंगे। इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट जो है वो अपडेट जोए रूट के हवाले से वो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करनी है कि जोए रूट ने आज जो है वो लॉर्ड्स के अंदर एक और बड़ी सेंचुरी जो है वो इंडिया के अगेंस्ट बनाई। और उसके बाद जो है वो जोए रूट जो है वो आपको पता है कि टेस्ट के, मतलब आई थिंक इस टाइम करंटली फैब 4 के जो है वो नंबर 1 पोजीशन पे आते हैं। टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो मॉडर्न डे ग्रेट गोट जो है वो जो है रूट हैं, मतलब 37 टेस्ट सेंचुरियां जो है वो अभी तक लगा चुके हैं और इंडिया के अगेंस्ट 11 सेंचुरियां हो गई हैं। और फर्स्ट बंदा भाई जो लॉर्ड्स
होम ऑफ क्रिकेट के अंदर जो है वो 8 सेंचुरियां दाग चुका है। ऑनर बोर्ड के ऊपर जो है वो उसका 8 दफा नाम जो है वो लिखा जाएगा। अब जो है वो उन्होंने सेंचुरी बनाई। तो अब अगर बात की जाए, मतलब सेंचुरियां ऑलरेडी आपको पता है कि सबसे ज़्यादा टेस्ट के अंदर सचिन तेंदुलकर की हैं, और वो हैं 51, और उसके बाद सचिन तेंदुलकर के बाद जैक कैलिस हैं, वो 45 हैं। रिकी पोंटिंग जो है वो 41 के साथ हैं। कुमार संगाकारा की 38 हैं। जो रूट जो है वो अब 37 के साथ जो है वो अब ये 5th पोजीशन के ऊपर खड़े हुए हैं। तो नो डाउट कि वो ये बहुत जल्दी ये क्रॉस भी कर जाएं। सब लोग पहले कहते थे कि यार ये जो है वो रिकॉर्ड तोड़ेंगे 100 सेंचुरियों का, या टेस्ट के अंदर 51 सेंचुरियों का रिकॉर्ड जो है वो विराट कोहली तोड़ेंगे, लेकिन विराट कोहली तो रिटायर्ड हो गए और बाबर आजम जो है वो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं। वो तो विराट कोहली से भी काफ़ी ज़्यादा दूर हैं। तो विराट कोहली या तो अब रिटायर्ड हो गए हैं, ओडीआई रह गए हैं, तो मुश्किल है उनके लिए। लेकिन जो है रूट ये कर सकते हैं। बाबर आजम अभी बहुत ज़्यादा दूर हैं। बाबर आजम को अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना है अगर उसको एलीट लिस्ट में आना है। तो ये वो चीज़ है। बाकी ज़बरदस्त अगर एक वेन्यू के ऊपर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो है वो महिला जयवर्धना की सेंचुरियाँ, जिन्होंने जो है वो 11 सेंचुरियाँ कोलंबो के अंदर लगाई हुई हैं। डॉन ब्रैडमैन ने 9 मेलबर्न के अंदर लगाई हुई हैं। उसके बाद जैक कैलिस ने 9 सेंचुरियाँ कैपटाउन के अंदर लगाई हुई हैं। और जो रूट की बात की जाए तो लॉर्ड्स के अंदर जो है वो 8 सेंचुरियाँ हो गई हैं। कुमार संगाकारा ने 8 सेंचुरियाँ कोलंबो के अंदर भी लगाई हुई हैं। तो ये लॉर्ड्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो जो रूट की जो है वो सेंचुरियां हैं। अब आते हैं आखिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर, जो है वो आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चैनल के ऊपर एक डिजिटल मीडिया ने एक वीडियो अपलोड की। पाकिस्तान कप्तान T20 कप्तान जो हैं वो सलमान अली आगा से कुछ क्वेश्चन किए, जो है वो रैपिड फायर खेला, जिसके अंदर उनसे पूछा कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर एक वीडियो बने, यानी फिल्म बने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर, तो ये रोल किस किस को दिए जाएंगे। उसके अंदर उन्होंने पूछा क्योंकि अब्दुल्ला शफीक अगर हो तो उसको कौन सा आप रोल देंगे। तो उन्होंने कहा नकाम आशिक। तो अब्दुल्ला शफीक को नकाम आशिक का रोल, क्या उसका कैरेक्टर इस तरह का है, ये तो आपने कमेंट सेक्शन में बताया है। फ़खर जमान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा फ़खर जमान जो है वो सिंगर होंगे। उसके बाद हसन अली के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कॉमेडी। ये तो सब ने यही कहना था कि हसन अली शरारती है, कॉमेडियन है, तो उन्होंने कहा कॉमेडी का रोल जो है वो हसन अली को कॉमेडी का रोल दिया जाएगा। उसके बाद पूछा गया हारिस रऊफ, मतलब कि अगर विलन का रोल किसके पास होगा, तो ये उन्होंने रोल वाइज पूछा ना कि, तो उन्होंने विलन का पूछा तो उन्होंने कहा हारिस रऊफ जो है वो विलन होंगे और हीरो का रोल वन एंड ओनली किंग बाबर आजम। तो बाबर आजम यहाँ पे भी हीरो हैं, बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर भी हीरो हैं। तो बाबर आजम का यहाँ पे भी उन्होंने कहा कि बाबर आजम जो है वो हीरो का रोल उनको मिलता। खैर इस पे आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों को क्या लगता है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर फिल्म बने तो कौन कौन से जो है वो करैक्टर, इनको क्या क्या रोल मिलेगा, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ये जो अभी मैंने आपके साथ जितनी अपडेट शेयर की हैं इसके हवाले से आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। क्या लगता है कि बाबर आजम जो है वो जो है रूट के स्टेटस तक आ सकते हैं या नहीं आ सकते, ये भी आप लोगों ने जरूर बताना है। दीगर जितनी भी अपडेट्स हैं उस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शहरोज अहमद को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।